कभी कभी लगता है ना कि अपना मन एक ऐसा तूफान है जो कभी रुकता ही नहीं। एक ख्याल जाता है तो दूसरा आ जाता है। वैसे ये कोई आज की समस्या नहीं है। सदियों पहले एक युवा भिक्षु भी बिल्कुल इसी उधेड़बुन में फंसा हुआ था। तो चलिए उसकी कहानी के जरिए अपने मन को शांत करने का रास्ता खोजते हैं। ये कहानी है एक युवा भिक्षु की, जिसके मन में सवालों का एक पूरा सागर उमड़ रहा था। क्या मैंने सही रास्ता चुना? अगर मेरे गुरु मुझसे नाराज हो गए तो क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊंगा? एक के बाद एक ये सारे विचार लहरों की तरह उसके मन से टकरा रहे थे और उसे अंदर तक थका रहे थे। हालत ये थी कि वो जब भी ध्यान करने बैठता, शांति तो मिलती नहीं, बल्कि विचारों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती। उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो अपने ही ख्यालों की जंजीरों में जकड़ गया हो, एक ऐसी जगह जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। उसने बुद्ध के सामने झुककर कहा, भगवान, मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मैं किसी भी बात को बार बार सोचता रहता हूँ, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा। ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्या मुझे कभी कभी शांति मिल पाएगी? बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में गहरी शांति और करुणा थी। उन्होंने कहा, प्रिय भिक्षु, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान का मन यही करता है, लेकिन हाँ, इसे साधा जरूर जा सकता है। और फिर उन्होंने उसे अपनी पहली और सबसे जरूरी शिक्षा दी। बुद्ध ने समझाया, जरा सोचो कि किसी इंसान को एक तीर लगता है, उसे दर्द होता है, वो घायल हो जाता है। ये है पहला बाण, मतलब जीवन की कोई असली समस्या, कोई मुश्किल या कोई दुख, और इससे बचना बहुत मुश्किल है। और यहीं पर उनकी सीख का असली मतलब छुपा है। बुद्ध ने कहा कि पहला तीर लगने के बाद हम अक्सर एक दूसरा तीर उठाते हैं और खुद को ही मार लेते हैं। ये दूसरा तीर है हमारी रिएक्शन, हमारी चिंता, हमारा डर और उसी एक बात को बार बार सोचते रहना। तो असल में ये जो ओवर थिंकिंग है ना, यही वो दूसरा तीर है। ये वो जख्म है जो हम खुद को देते हैं और जो हमारे दर्द को 100 गुना बढ़ा देता है। प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे सोच सोच कर बना देते हैं। बुद्ध का सीधा साधा संदेश बस इतना था, जीवन में पहला तीर लग सकता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन दूसरा तीर चलाना है या नहीं, ये चॉइस, ये पूरी तरह से हमारी है, और शांति की तरफ यही हमारा पहला कदम है। ये बात सुनकर भिक्षु को लगा जैसे उसके अंदर की कोई गांठ खुल गई हो। उसे पहली बार एकदम साफ साफ समझ आया कि सोचने और ज्यादा सोचने में आखिर फर्क क्या है। एक रास्ता सुलझाता है, जबकि दूसरा बस उसी रास्ते पे गोल गोल घुमाता रहता है। लेकिन देखिए, किसी बात को समझ लेना एक चीज है और उसे अपनी जिंदगी में उतारना बिल्कुल दूसरी। भिक्षु ने बहुत जल्द ये जान लिया कि मन का खेल इतना भी आसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद भिक्षु फिर से परेशान होकर बुद्ध के पास लौटा। उसने कहा, भगवान, मैं कोशिश तो करता हूँ, पर ये मन है कि मानता ही नहीं। कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है तो कभी अतीत की गलतियों को याद करता है। ऐसा क्यों है कि ये मन एक भूल भुलैया की तरह लगता है जिसमें मैं बार बार खो जाता हूँ? बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, प्रिय भिक्षु, देखो, आग का स्वभाव है जलना और हवा का स्वभाव है बहना। ठीक उसी तरह मन का स्वभाव है विचार पैदा करना। तुम्हारा लक्ष्य विचारों को खत्म करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो नामुमकिन है। असली लक्ष्य है उन विचारों में उलझना बंद करना। और फिर मन की इस आदत को और गहराई से समझाने के लिए बुद्ध ने भिक्षु को कुछ कहानियां सुनाई, ताकि वो विचारों के असली सच को अपनी आंखों से देख सके। बुद्ध ने बताया, एक बार एक बंदर ने आईने में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कोई दूसरा बंदर है जो उसे चिढ़ा रहा है। वो अपनी ही परछाई से लड़ने लगा, उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा और लड़ते लड़ते थककर चूर हो गया। हमारा मन भी ठीक इसी बंदर की तरह है, जो अपने ही विचारों को सच मानकर उनसे लड़ता रहता है। फिर उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई, जो अपने कंधे पर एक बहुत भारी बोझ लिए जा रहा था। लोगों ने उससे कहा, अरे भाई, इसे नीचे रख दो, तुम्हें आराम मिलेगा। लेकिन किसान ने क्या कहा, नहीं, मुझे तो इसे ढोने की आदत हो गई है, इसके बिना मैं खाली खाली महसूस करूंगा। और वो अपनी चिंताओं के बोझ को ढोता रहा जब तक कि वो बोझ ही उसे ले नहीं डूबा। तो इन कहानियों का सबक बिल्कुल साफ था। हमारे ज्यादातर विचार आईने में दिख रही उस छवि की तरह हैं। वो असली नहीं है, बस हमारे मन का एक प्रोजेक्शन है। हम उन्हें या तो सच मानकर उनसे लड़ते रहते हैं, या फिर आदत के कारण उन्हें पकड़ कर रखते हैं।
तब भिक्षु ने पूछा, तो फिर इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? बुद्ध का जवाब उसे संघर्ष के आखिरी समाधान की ओर ले गया, एक ऐसा समाधान जो यहाँ और अभी की शक्ति में छपा था। बुद्ध ने समझाया कि मन की सबसे बड़ी जंजीर क्या है? वो है क्या होगा अगर वाला सवाल। ये एक ऐसा जाल है जो हमें उस भविष्य में उलझाए रखता है जो अभी आया ही नहीं है, और उस अतीत में बांधे रखता है जो अब जा चुका है। बुद्ध ने कहा, सच्चा जीवन न तो बीते हुए कल में है और न ही आने वाले कल में। सच्चा जीवन सिर्फ इसी पल में है। जो इंसान इस पल को पूरी तरह से जीना सीख लेता है, वही आज़ाद होता है। ये कितनी कमाल की बात है। अपने विचारों को एक बहती हुई नदी की तरह देखो। उन्हें आने दो और उन्हें जाने दो। उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश मत करो। जैसे आसमान बादलों को आने जाने देता है ना, बिल्कुल वैसे ही तुम भी अपने मन में विचारों को आने जाने दो। और आखिर में बुद्ध ने भिक्षु को वो 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए जो किसी भी बेचैन मन को शांति की ओर ले जा सकते हैं। ये एक बहुत ही साफ और सीधा रास्ता है। पहला कदम है सचेतनता, यानी माइंडफुलनेस, मतलब जो भी कर रहे हो पूरी तरह से उसी पल में मौजूद रहो। दूसरा है स्वीकार करना, यानी जो भी हो रहा है उसे बिना लड़े जैसा है वैसा देखो। और तीसरा जाने देना, यानी अपने विचारों और अपनी भावनाओं को बिना पकड़े उन्हें बस गुजरने दो। उस दिन उस भिक्षु को असली शांति मिली। उसने ये जाना कि वो अपने विचार नहीं है, बल्कि वो चेतना है जो उन विचारों को देख रही है। उसने सीखा कि ओवरथिंकिंग कोई दुश्मन नहीं, बल्कि बस एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। और उस दिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति और एक सच्ची मुस्कान थी। तो इस कहानी का अंत इस एक गहरे सवाल पर होता है। विचार तो आसमान में उड़ते पंछियों की तरह है, उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता। पर किस पंछी को अपने मन में घर बनाने की इजाजत देनी है, ये चुनाव हमेशा